एपिसोड 202। जानवी ने देखी नेम प्लेट पार्लर में। अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि जानवी की दोस्त उसकी चपलूसी करती है, लेकिन उन्हें अनाया के आने की खबर मिल गई थी। इसीलिए जानवी खुद को बड़ा दिखाने के लिए बोली, तुमने कपूर मैंशन को नहीं देखा, वह मेरा ही है। तभी एक दोस्त बोली, सही बात है, उस पर तो तुम्हारी नेम प्लेट भी लगी है। वैसे हमें तुमसे बहुत ज्यादा जलन होती है, हम सबके परिवार भी अमीर है, लेकिन हम में से किसी के घर के बाहर नेम प्लेट पर हमारा नाम नहीं लगा, लेकिन कपूर मैंशन के नेम प्लेट पर तुम्हारा नाम लगा हुआ है। ये दिखाता है कि तुम्हारे पापा तुमसे कितना प्यारा करते हैं। ये सुनकर जानवी कपूर इतराकर बोली, क्योंकि वह सब कुछ मेरा ही है। इतना बोलकर वह अपने बाल झटक देती है। आज उसने काफी हैवी मेकअप किया था और उसने ड्रेस भी छोटी पहनी थी, जिसमें उसका आधे से ज्यादा अंग नजर आ रहा था। हालांकि उसकी ड्रेस काफी एक्सपेंसिव थी, लेकिन दिखने में ऐसा लग रहा था कि सिर्फ पैसा देखकर ड्रेस ले ली गई है। वह जानवी कपूर पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही थी। जानवी कपूर भले ही एक एक्ट्रेस थी, लेकिन वह बहुत ज्यादा गोरी नहीं थी। वह दिखने में एवरेज थी और उसके फीचर्स भी एवरेज ही थे। वह तो मेकअप और महंगे कपड़ों का कमाल था, जिसकी वजह से वह खुद को एलिगेट, मनोहर, सुंदर दिखाती थी। लेकिन कभी कभार ओवर मेकअप की वजह से वह किसी चुड़ैल से कम नहीं लगती थी। वही हाल रवीना कपूर का भी था। रवीना कपूर तो बहुत ज्यादा सांवली थी और मोटी भी, लेकिन खुद को अमीर और नोबेल दिखाने के लिए वह महंगे कपड़े खरीद लेती थी। उसे और किसी चीज का सेंस नहीं था। आज भी उसने महंगे के चक्कर में ग्रीन कलर की साड़ी खरीद ली, जिसमें वह किसी भूतनी से कम नजर नहीं आ रही थी। उसने मेकअप भी डार्क किया था, अगर कोई रात के अंधेरे में उसे देख ले तो उसे देखकर ही डर जाए। लेकिन सर से पांव तक उसने जो भी पहना था वह बहुत ज्यादा महंगा था। उसकी वजह से उसे लग रहा था कि वह किसी परी से कम नहीं लग रही है, लेकिन हकीकत तो बस उसे देखने वाले ही जानते हैं। वह लोग ऐसे ही अनाया की बुराई और खुद को बड़ा चढ़ाकर बताते हुए कपूर मैंशन की ओर निकल गई, क्योंकि आज पार्टी में वह लोग बाहर से ही एंट्री लेने वाले थे, ताकि मीडिया और बाकी लोगों की नज़रें उस पर पड़े। वैसे भी जानवी एक एक्ट्रेस थी, तो वह खुद को पॉपुलर करने का एक भी मौका नहीं छोड़ने वाली थी। पार्टी में दूसरी ओर शाम का वक्त हो चुका था और पार्टी काफी जोरों शोरों से चल रही थी। रवीना कपूर पहले ही घर आ चुकी थी और पार्टी की तैयारी की वजह से वह काफी बिजी थी, इसलिए उसने अब तक नेम प्लेट नहीं देखी थी और वह खुशी खुशी सभी गेस्ट को इनवाइट कर रही थी। उसी के पास में राजेश कपूर खड़ा था, वह भी सभी शेयर होल्डर को ग्रिट कर रहा था। आज वह दोनों ही बहुत खुश थे, क्योंकि आज उन दोनों की ही मुराद पूरी होने वाली थी। क्योंकि उन लोगों ने प्लानिंग की थी कि अनाया सबके सामने ही उन शेयर्स के पेपर्स पर साइन करेगी, ताकि आगे चलकर कोई उसे झुकला ना पाए। वैसे भी उनके हिसाब से अनाया बेवकूफ़ और अनपढ़ थी, तो वह कागज़ पढ़ने वाली नहीं थी। दूसरी ओर एक एक करके सभी बड़े बड़े लोग और एक्ट्रेस और मॉडल पार्टी में एंट्री लेते हैं, और सभी को जानवी कपूर ने इनवाइट किया था ताकि वह इंडस्ट्री में अपना नाम ऊंचा रख सके। पिछले कुछ वक्त से उसे मूवीज मिलना भी बंद हो चुका था, ऊपर से उसका करियर भी तकरीबन खत्म होने को आया था। वही गेट पर फोटोग्राफर और कैमरामैन सभी लोगों की एंट्री की तस्वीर खींच रहे थे, क्योंकि आज सभी लोग काफ़ी यूनिक कपड़े पहनकर आए थे और कल की हेडलाइन में इन्हीं लोगों का जिक्र होने वाला था। उन सब के बीच जानवी कपूर भी एक लग्जरियस कार से उतरती है, उसके साथ कुछ दोस्त भी नीचे उतरते हैं। जानवी कपूर ने कमर से नीचे तक का लॉन्ग कट वाला ऑफ सोलर गाउन पहना था, जिसे आगे से उसकी क्लीवेज साफ साफ नजर आ रही थी और पीछे से उसका बैक नजर आ रहा था। यहाँ तक कि कमर पर भी काफ़ी स्टाइलिश लुक कट थे और कमर से नीचे तक के कट की वजह से उसके दोनों पैर भी नजर आ रहे थे और पीछे की ओर गाउन घसीट रहा था। कह सकते हैं ऊपर से नीचे तक बस बॉडी ही नजर आ रही थी और चेहरे पर काफ़ी हैवी स्मोकी मेकअप किया हुआ था। खुद को स्टाइलिश दिखाने के लिए एक पल में ही किसी भी मर्द को उस पर फिदा हो जाना चाहिए, क्योंकि वह काफ़ी हॉट लग रही थी, जैसे वह आज सबको अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहती हो। वह घमंड से चलते हुए अंदर आई, उसी के साथ उसकी 2-3 दोस्त भी चलते हुए अंदर आ रही थी। उन सब ने भी वैसे ही कपड़े पहने थे। तभी उसकी एक चमची की नज़र गेट पर गई और वह जोर से चीखी। उसकी चीख इतनी ज्यादा थी कि सभी लोग आसपास के सारे चीज छोड़कर उस पर ध्यान देने लगे। उसे इस तरह से चीखता देखा और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनता देख जानवी कपूर गुस्से में उसे घूरती है, जैसे कह रही हो, क्या कर रही हो, सबके सामने नाक कटवाओगी। तो वह लड़की गेट की ओर इशारा करके बोली, यहाँ पर तो तुम्हारा नाम था ना, और ये तो। इतना बोलकर वह खामोश हो गई। उसकी बात सुनकर जानवी कपूर की नज़र भी वहां चली गई और वहां पर जो चीज़ उसने देखी, उसे देखकर उसका खून अंदर से खोल गया।
क्योंकि वहां अनाया का नाम लिखा हुआ था। वह अंदर से झन भूल गई। उसकी मुठिया कट गई और चेहरे पर भद्दा सा एक्सप्रेशन आ गया। उसका हैवी मेकअप भी उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग छुपा नहीं पा रहा था। वह दांत पीसकर बोली, इसे किसने बदला? किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरी नाम को यहाँ से हटाया? ये सब आसपास के लोग भी सुन रहे थे। वही उसकी गुस्सेल आवाज गेट के पास खड़े हुए राजेश कपूर और रवीना कपूर की नजरें भी अपनी बेटी पर चली गई। अपनी बेटी को इस तरह से गुस्से से पागल होता देख उन दोनों की ही आंखें आश्चर्य और कंफ्यूजन के भाव से बड़ी हो गई। लेकिन तभी राजेश कपूर को याद आया कि जीविका क्या देख रही है। उनके चेहरे पर दर्द छा गया, क्योंकि वो अपनी बेटी के गुस्से से वाकिफ थे। क्या जानवी कपूर खो देगी अपना आपा? क्या आगे चलकर पार्टी में अनाया सब कुछ खो देगी? एपिसोड 203 तुम्हें इस घर से बाहर फेंकने में। पार्टी में अब तक आप लोगों ने देखा कि जानवी कपूर नेम प्लेट को देखकर किसी से पागल हो रही थी, और उसे देखकर राजेश कपूर को डर लग रहा था। इसीलिए वह दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी बेटी के पास चले गए। सभी कैमरा में उन तस्वीरों को काफी गौर से खींच रहे थे। आखिरकार जानवी कपूर एक सेलिब्रिटी थी और उसकी छोटी से छोटी चीज की हेडलाइन बन सकती थी। तभी रवीना थोड़ी परेशान आवाज में पूछता है, क्या हुआ बेटा? तुम इतनी गुस्से में परेशान क्यों हो? तभी राजेश कपूर थोड़ी गंभीर और गुस्सैल आवाज में बोला, यहाँ कोई तमाशा मत करना, चुपचाप अंदर चलो। लेकिन जैसे जानवी कपूर को अपने पिता की बात सुनाई ही ना दे रही हो। वह तो बस एक टक नफरत से उसे नेम प्लेट को खोल रही थी। वह कई सालों से इस चीज का घमंड करती आ रही थी कि कपूर मैंशन उसका है। उसे कपूर खानदान की प्रिंस होने पर कुछ ज्यादा ही गुरूर था। और होता भी क्यों ना, बड़े बड़े खानदान में भले ही लड़कियों को पैसा दे दिया जाए, प्रॉपर्टी दे दी जाए, लेकिन वह सम्मान नहीं मिलता था जो उनके खानदान के बेटों को मिलता था। उनके खानदान के बेटों को हर जगह अपना नाम विरासत में मिलता था। यहाँ तक कि पैदा होते ही नेम प्लेट पर उसे बच्चे का नाम आ जाता था। लेकिन लड़कियों को बस पैसा मिलता था, और पैसे मिलते थे, कहीं रुतबा नहीं मिलता था। वही कपूर खानदान की इकलौती प्रिंसेस के नाम पर कपूर मैंशन के ऊपर भी जानवी कपूर का नाम लिखा हुआ था, जहां पहले अनाया का नाम लिखा हुआ था। इस चीज का घमंड वह हमेशा ही बड़े बड़े खानदानों के बच्चों के सामने करती थी। ऊपर से वह एक एक्ट्रेस थी, इसलिए वह दिखावे में मानती थी। उसके इस नेचर से उसके माँ बाप को भी वाकिफ थे। लेकिन राजेश कपूर की बात अनदेखा होता देख राजेश कपूर को भी गुस्सा आ गया। तभी रवीना कपूर की नजरें भी उसने प्लेट पर गई। वह गुस्से में पागल होते हुए बोली, इसे यहाँ किसने लगाया? और हमारे नाम को किसने हटाया? कितनी मुश्किल से उस घटिया औरत का नाम यहाँ से हटाया था। इतना बोलकर वह चिल्लाकर बटलर को बुलाती है, जो थोड़ी ही देर में वहां आ गए थे। ये सुन अब राजेश कपूर को अपना सीट पीटने का मन कर रहा था। वह गुस्से से पागल हो रहा था। एक तो वहां आसपास मीडिया थी, ऊपर से काफी गेस्ट आ रहे थे। उन लोगों को वह ग्रिड करके अंदर भेज रहे थे, जिसकी वजह से कुछ शेयर होल्डर भी वहां खड़े थे। और रवीना कपूर की हरकतें उसे शर्मिंदगी महसूस करवा रही थी। इसीलिए वह उसका हाथ कस के पकड़ते हुए दांत पीस कर बोला, तमाशा करना बंद करो और चुपचाप पार्टी में चलो। रवीना कपूर अपना हाथ जटक हुए दांत पीस कर बोली, आप चुप रहिए, पहले मुझे पता करने दीजिए कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे घर में बदलाव करें और मेरे ही नाम को यहाँ से हटा दे। इतना बोलकर वह अपने हाथ में पड़े हुए पस को नेम प्लेट पर फेंकती है और पास खड़े हुए बटलर से बोली, इसे जल्द से जल्द बदलवा दो, ये नेम प्लेट यहाँ रहने नहीं चाहिए। तभी एक शेयर होल्डर जो गीता कपूर के काफी रिस्पेक्ट करता था और उसका वफादार था, वह आगे होते हुए थोड़ा गंभीर आवाज में बोला, मिस्टर राजेश कपूर भी, मुझे तो लगा था कि आप अपनी पहली बीवी से बहुत प्यार करते थे और अपनी असली बेटी से भी, इसीलिए आपने मिस गीता कपूर के नाम के नेम प्लेट वापस यहाँ लगवा दी और आप उनकी बेटी को भी ले आए। लेकिन अब देखकर लग रहा है कि आपकी दूसरी बीवी इस चीज को एक्सेप्ट स्वीकार नहीं कर पा रही। वहीं उसकी बात सुनकर और उनकी बात में जो भी इनडायरेक्ट धमकी को भी राजेश कपूर समझ गया। वह गुस्से में रवीना कपूर का हाथ कस के पड़ते हुए अंदर खींच के ले जाते हुए दांत पीस भी कर बोला, अपनी औकात में रहो, मुझे देर नहीं लगेगी तुम्हें इस घर से बाहर फेंकने में। इतने सालों से तुम कपूर खानदान की बहू होने के सारे ऐसो आराम जी रही हो। अगर आगे भी इसी तरह से आराम की जिंदगी जीनी है तो मुंह बंद रखो और जो कुछ जैसा है वैसा ही रहने दो। और वैसे भी यह सब कुछ गीता कपूर का ही है, वह पूरी दुनिया जानती है। नेम प्लेट लगाने से सब कुछ तुम्हारा नहीं हो जाएगा। इतना बोलकर वह उसे खींचकर अंदर ले जाने लगा। लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। हर कैमरा मैंने ये सब कुछ रिकॉर्ड किया था और उन लोगों को अच्छा खासा मसाला मिल गया था कल के न्यूज़पेपर में छपने के लिए।
और इन सभी तमाशे की वजह से जानवी कपूर भी होश में आ गई थी, लेकिन वह कोई रिएक्ट नहीं कर सकती थी। वो राजेश कपूर भी अंदर जाते हुए जानवी को वॉर्निंग भरी नज़रों से देख रहा था और उसे अपनी इमेज भी बचानी थी, इसीलिए वह गुस्से में दांत पीसकर वहां से अंदर चली गई। अंदर भी सभी लोग इसी चीज के बारे में बात कर रहे थे। सभी लोग रवीना कपूर को नीची नज़रों से देख रहे थे और आपस में बातें करते हुए उसे नीचे दिखा रहे थे। एक औरत ने कहा, कितनी घटिया औरत है, पहले ही वह गीता कपूर की जायदाद पर कुंडली मारकर बैठी है और इतने सालों से ऐसो आराम की जिंदगी जी रही है। उसका एहसान मानने के जगह उसकी बेटी को भी दूर कर दिया और अपनी बेटी जानवी को इस खानदान की इकलौती प्रिंसेस बना दी। हर जगह यही बातें हो रही थी और हर किसी को अनाया के लिए गिल्टी महसूस हो रहा था। सभी लोग बस कपूर खानदान की उन 3 तिगड़ी को कोस रहे थे। हालांकि राजेश कपूर की कम बुराई हो रही थी, क्योंकि उसने खुद के गुस्से पर पहले ही काबू पा लिया था, लेकिन वह दोनों माँ बेटी के एक्सप्रेशन काफी खराब हो चुके थे और सभी लोग उन्हें नीचा दिखा रहे थे। जानवी कपूर गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, वह घटिया बीच अनाया यहाँ ना होते हुए भी सबका अटेंशन अपनी ओर खींच लिया, मैं उसे जान से मार दूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी लाइन चुराने की। क्या अनाया पार्टी में बनेगी जानवी का शिकार, और क्या होगा आगे पार्टी हॉल में? तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए ऐसी कहानी सिर्फ आरके पॉकेट FM पर मिलेगी। कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद।